सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके समक्ष पुरुषार्थ से भरा हुआ दिनकर जी की कविता ला रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। मनुष्य भाग्य और कर्म में उलझते रहता है। कभी भाग्य को प्रधान मानता है, कभी कर्म को प्रधान मानता है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट इसके बारे में बताया है। भाग्य कोई अलग चीज़ नहीं है, जो हम कर्म करते हैं वही हमारा संचित कर्म ही भाग्य के रूप में बदल जाता है। और मनुष्य को कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। कर्म वह चाबी है जो बंद पड़े दरवाजे को भी खोल देती है, इसलिए मनुष्य को कर्म पर विश्वास करना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं, इसका आप आनंद उठाएं। रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को कदर्म से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतराता घन में विधुमंडल सा। जय हो अध के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की, मनु के सरल सुबोध पुत्र की पुरुष ज्योति संभव की। हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी, न्योछावर एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी। मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, जीवित है वह उसे फूक सोना करने वालों से। ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से निकल भागता भोगी, धूनी बनाकर उसे तपाता अनासक्त रस भोगी। रश्मि देश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, उषा रोज रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पाप कारा में, किसके बसन नहीं भींगे बैतरनी की धारा में। अथ से लेकर इति तक किसका पंथ रहा सदा उज्ज्वल है, तोड़ न सके तिमिर का बंधन कौन इतना अवल है। सूर्य सोम दोनों डरते जीवन के पथ पिछल से, होते ग्रसित पुनः चलते दोनों ही मुक्त कवल से। उठता गिरता शिखर गर्त दोनों से पूरित पथ पर, कभी विरथ चलता मिट्टी पर कभी पुण्य के पथ पर। करता हुआ विकट तम से पापी पश्चातापी, किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। धर्मराज यह भूमि किसी का नहीं कृत है दासी, है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। है सबको अधिकार मृत्यु का पोषक रस पीने का, विविध अभाव से असंक होकर जग में जीने का। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरन, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। उद्भिजन्य भी चाहते सभी नर बढ़ मुक्त गगन में, अपना चरम विकास खोजना किसी प्रकार भुवन में। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा।
हा पथ सहज अति सम्मिलित हो समग्र सुख पाना, केवल अपने लिए नहीं कोई सुख भाग चुराना। उसे भूल नर फंसा परस्पर की शंका में, भय में निरत हुआ केवल अपने ही हेतु भोग संचय में। इस व्यक्ति के भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पड़कर मानव समाज यह सारा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरनी पर, भोग सके जो इन्हें जगत में कहाँ भी इतने नर। भू से ले अंबर तक यह जल कभी न घटने वाला, यह प्रकाश यह पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। यह धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, यह पालिका मृगव्य जीव की अटवी सघन निराली। तुंग श्रृंग एसल की जिनमें हीरक रत्न भरे हैं, ए समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम परवाल बिखरे हैं। और मनुज की नई नई प्रेरक वे जिज्ञासाएं, उसकी सुबलिष्ट सिंधु मंथन में दक्ष भुजाएं। अन्वेषणी बुद्धि वह तम में भी टटोलने वाली, नव रहस नव रूप प्रकृति का नित्य खोलने वाली। इस भुज इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है, कौन विभव वह जो कि पुरुष को दुर्लभ रह सकता है। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकता है नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, उनका जो चरण रोप निर्भय होकर रहते हैं। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख वैभव उसने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, वह झुकती है सदा मनुज के उद्यम से श्रम जल से। और ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भुर्वों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिस रखा दवा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि का अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच यह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। और मरा यदि पूर्व जन्म में वह धन संचित करके, विदा हुआ था न्यास समर्जित किसके घर में धर के। जन्म है वह जहाँ आज जिस पर उसका शासन है, क्या है यह घर वही और क्या उसी न्यास का धन है। यह भी पूछो धन जोड़ा उसने जब प्रथम था, उस संचय के पीछे तब किसी भाग्यवाद का क्रम था। वही मनुज के श्रम का शोषण, वही अनामय दोहन, वही मलिन छल नर समाज से, वही गलानिमय अर्जन। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से,
और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, वह भुजबल है, जिसके सम्मुख पृथ्वी और झुकी हुई नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति के सबसे पहले उसको सुख पाने जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुतत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। दुर्लभ नहीं मनुष्य के हित निज व्यक्तिक सुख पाना है, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुष्यों को सुखी बनाना। एक पंथ है छोड़ जगत में अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सुखी बनाओ। अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर, पहुँचो स्वर्ग लोक में जग से साथ बहुत को लेकर। जिस तप से तुम चाह रहे पाना केवल निज सुख को, कर सकता दूर वही तप अमित नरों के दुख को। निज तप रखो चुरा निज हित, बोलो क्या न्याय यही है, क्या समिष्ट हित मोक्ष दान का उचित उपाय यही है। निज को ही देखो न युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को, स्वत्व शांति सुख की हा में नियत व्यग्र जन जन को। मानो इच्छित शांति तुम्हारी तुम्हें मिलेगी वन में, चरण चिन्ह पर कौन छोड़ जाओगे यहाँ भुवन में। स्यात दुख से तुम्हें कहीं निर्जन में मिले किनारा, शरण कहाँ पाएगा पर यह दहमान जग सारा। और कहीं आदर्श तुम्हारा ग्रहण करे नर नारी, तो फिर जाकर बस विपिन में उखर सृष्टि यह सारी। बसी भूमि मरघट बन जाए राजभवन हो सुना, जिससे डरता यति उसी का बन बन जाए नमूना। त्रिविध ताप में लगे वहाँ भी जलने यदि पुरवासी, तो फिर भाग उठा कमंडलु बन से भी सन्यासी। धर्मराज क्या यति भागता कभी गेह या बन से, सदा भागता फिरता है वह एकमात्र जीवन से। वह चाहता सदैव मधुरक्ष नहीं तिक्त या लोना, वह चाहता सदैव प्राप्त ही नहीं कभी कुछ खोना। प्रमुदित पाकर विजय पराजय देख खिन्न होता है, हंसता देख कि विकास ह्रास को देख बहुत रोता है। रह सकता न तटस्थ खींचता रोता अकुलाता है, कहता क्यों जीवन उसके अनुरूप न बन जाता है। लेकिन जीवन जड़ा हुआ है सुधर एक ढांचे में, अलग अलग वह ढला करे किसके किसके सांचे में। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, उनका ही जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। यह पयोधि सबका मुख करती बिरत लवन कटु जल से, देती सुधा उन्हें जो मथते इसे मंदराचल से। बिना चढ़े फुनगी पर जो चाहता सुधा फल पाना, पीना रस पीयूष किंतु यह मंदर नहीं उठाना। खारा कह जीवन समुद्र को वही छोड़ देता है, सुधा सुरामणि रत्न कोश से पीठ फेर लेता है। भाग खड़ा होता जीवन से स्यात सोच यह मन में, सुख का अक्षय कोश कहीं प्रक्षिप्त पड़ा है वन में। जाते ही वह जिसे प्राप्त कर सब कुछ पा जाएगा, गेह नहीं छोड़ा कि देह धर फिर न कभी आएगा। जना किन जग से व्याकुल हो निकल भागना वन में,
धर्मराज है घोर पराजय नर का जीवन रन में। जना की न जग से व्याकुल हो निकल भागना वन में। धर्मराज है घोर पराजय नर का जीवन रन में। यह निवृत्ति है गलानी पलायन का यह कुत्सित क्रम है। निःश्रेय से श्रमित पराजित विजित बुद्धि का भ्रम है। इसे दिखती मुक्ति रोर से श्रवण मुंद लेने में। और दहन से परित्राण पथ पीठ फेर देने में। मरुद भित प्रीति काल छिपाती सजग छीन बल तप को। छाया में डूबती छोड़कर जीवन के आतप को। कर्मलोक से दुर्पलायन कुंज बसा कर अपना। निरिकल्पना में देखा करती अलभ्य का सपना। वह सपना जिस पर अंकित उंगली का दाग नहीं है। वह सपना जिसमें ज्वलंत जीवन की आग नहीं है। वह सपनों का देश कुसुम ही कुसुम जहाँ खिलते हैं। उड़ती कहीं न धूल न पथ में कंटक ही मिलते हैं। कटु की नहीं मात्र सता है जहाँ मधुर कोमल की। लौह पिघल कर जहाँ रश्मि बन जाता विधुमंडल की। जहाँ मानती हुक्म कल्पना की जीवन धारा है। होता सब कुछ वही जो कि मानव मन को प्यारा है। उस विरक्ति से पूछो मन से वह जो देख रहा है। वह कल्पना जनित जग का भू पर अस्तित्व कहाँ है। जहाँ बीथी है वह सेवित है जो केवल फूलों से। कहाँ पंथ वह जिस पर छिलते चरण नहीं सूलों से। कहाँ वाटिका वह रहती जो सतत प्रफुल्ल हरी है। व्योम खंड वह कहाँ कर्म रज जिसमें नहीं भरी है। वह तो भाग छिपा चिंतन में पीठ फेर कर रन से। विदा हो गए पर क्या इससे दाहक दुख भुवन से। और कहे क्या स्वयं उसे कर्तव्य नहीं करना है। नहीं कमा कर सही भीख से क्या न उदर भरना है। कर्म भूमि है निखिल महीतल जब तक नर की काया। तब तक है जीवन के अनु अनु में कर्तव्य समाया। क्रिया कर्म को छोड़ मनुज कैसे निज सुख पाएगा। कर्म रहेगा साथ भाग वह जहाँ कहीं जाएगा। धर्मराज कर्मठ मनुज का पथ संन्यास नहीं है। नर जिस पर चलता है वह मिट्टी है आकाश नहीं है। ग्रहण कर रहे जिसे आज तुम निर्वेदा कुल मन में। कर्म न्यास वह तुम्हें दूर ले जाएगा जीवन में। दीपक का निर्वाण बड़ा कुछ श्रेय नहीं जीवन का। है सधर्म दीप्ति रख उसको हरना तिमिर भुवन का। भरमा रही तुमको विरक्ति जो वह अस्वस्थ अबल है। अकर्मण्यता की छाया वह निरे ज्ञान का छल है। बचो युधिष्ठिर कहीं डुबो दे तुम्हें न यह चिंतन में। निष्क्रियता का धूम भयानक भर न जाए जीवन में। यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसे क्षिप्र लहर है। एक बार जो उड़ा लौट सकता न पुनः वह घर है। यह अनित कह कह कर देती स्वादहीन जीवन को। निद्रा को जागृति बताती जीवन अचल मरण को। सता कहती अनस्तित्व को और लाभ खोने को। श्रेष्ठ कर्म कहती निष्क्रियता में विलीन होने को। कहती सत्य उसे केवल जो कुछ गोतीत अलभ है। मिथ्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है। कर्महीनता को पनपाती है विलाप के बल से। काट गिराती जीवन के तरु को विराग के छल से। सह शक्ति यह नहीं कर्म संकुल जग के कल कल को। प्रशमित करती अतः विविध विधि नर के दीप्त अनल को। हर लेती आनंद हास कुसुमों का यह चुंबन से। और प्रगतिमय कंपन जीवित चपल तुहीन के कन से।
पौधे से कहती तुम मत बढ़ो, वृद्धि ही दुख है। आत्मनाश है मुक्ति महत्तम, मुरझाना ही सुख है। सुविकिचित स्वस्थ सुरम सुमन को मरण भीति दिखलाकर, कहती है रस भंग काल का भोजन उसे बताकर। श्री सौंदर्य तेज सुख सबसे हीन बना देती है, यह विरक्ति मानव को दुर्बल दीन बना देती है। नहीं मात्र उत्साह हरण करती नर के प्राणों से, छीन लेती प्रताप भुजा से और दीप्ति बाणों से। धर्मराज किसको न ज्ञात है कि यह अनित्य जगत है, जन्मा कौन काल का जो नर हुआ नहीं अनुगत है। किंतु रहे पल पल जिस अनित्यता ही जिस नर पर छाई, नश्वरता को छोड़ पड़े कुछ और नहीं दिखलाई। द्विधा मूढ़ वह कर्म योग से कैसे कर सकता है, कैसे हो सनद्ध जगत में रण में लड़ सकता है। तिरस्कार कर वर्तमान जीवन के उद्वेलन का, करता रहता ध्यान अहरनिश जो विद्रूप मरण का। अकर्मण्य वह पुरुष काम किसके कब आ सकता है, मिट्टी पर कैसे वह कोई कुसुम खिला सकता है। सोचेगा वह सदा निखिल अब नितलहीन नश्वर है, मिथ्या यह श्रम भारम कुसुम ही होता कहाँ अमर है। जग को छोड़ खोजता फिरता अपनी एक अमरता, किंतु उसे भी कभी लील जाती अजेय नश्वरता। अकर्मण्य पंडित हो जाता अमर नहीं रोने से, आयु न होती छिन्न किसी का कर्म भार ढोने से। इतना भेद अवश्य युधिष्ठिर दोनों में होता है, हंसता एक मृत्यु पर नभ में एक खड़ा रोता है। एक सजाता है धरती का अंचल फूल कमल से, भरता भूतल में समृद्धि अपने ही भुजबल से। पंख झेलता हुआ भूमि का त्रिविध ताप को सहता, कभी खेलता हुआ जगत से कभी तिमिर में बहता। होता विदा जगत से जग को कुछ रमणीय बनाकर, साथ हुआ था जहाँ वहाँ से कुछ आगे पहुँचाकर। और दूसरा कर्महीन चिंतन का लिए सहारा, अम्बुधि में निर्यान खोजता फिरता विफल बेचारा। कर्मनिष्ठ नर की भिक्षा पर सदा पालते तन को, अपने को निर्लिप्त बताते बतलाते निखिल भुवन को। कहता फिरता सदा जहाँ तक दृश्य वहाँ तक छल है, जो अदृश्य जो अलग अगोचर सत्य वही केवल है। मानो सचमुच ही मिथ्या हो कर्म क्षेत्र यह काया, मानो पुण्य प्रताप मनुज के सचमुच ही हो माया। मानो कर्म छोड़ सचमुच ही मनुज सुधर सकता हो, मानो वह अंबर पर तज कर भूमि ठहर सकता हो। कलुष निहित मानो सच ही हो जन्म लाभ लेने में, भुज से दुख का विषम भार ईसुल घर देने में। गंध रूप रस शब्द स्पर्श मानो सचमुच पातक हो, रसना तो चघ्रान दृग श्रुति जो मित्र नहीं घातक हो। मानो निखिल सृष्टि यह कोई आकस्मिक घटना हो, जन्म साथ उद्देश्य मनुष्य का नहीं कोई सना हो। धर्मराज क्या दोष हमारा धरती दीनेश्वर है, भेजा गया यहाँ पर हमको स्वयं न को आया कोई नर है। धर्मराज क्या दोष हमारा धरती दीनेश्वर है, भेजा गया यहाँ पर आया स्वयं न कोई नर है। सफल भुजा वह मन को भी जो भरे प्रमोद लहर में, सफल ध्यान अंकन असाध रह जाए न जिसका कर से। पर जिसे अरि को यति जीतता जग से बाहर जाकर, धर्मराज तुम उसे जीत सकते जग को अपना कर।
हठ योगी जिसको वध करता आत्महनन के क्रम से, जीवित ही तुम उसे स्वबस में कर सकते संयम से। और जिसे पाकर कभी न सकता सन्यासी बैरागी, जग में रहकर हो सकते तुम उस सुख के भी भागी। वह सुख जो मिलता शंख मनुजों को अपना होकर, हंसकर उसके साथ हर्ष में और दुख में रोकर। वह जो मिलता भुजा पंगु की ओर बढ़ा देने में, कंधों पर दुर्बल दरिद्र का बोझ उठा लेने में। सुकृत भूमि वन में ही न वह मही देखो बहुत बड़ी है, पग पग पर सहाय है तुम दीनता विपन्न खड़ी है। इसे चाहिए अन्न बसन जल, इसे चाहिए आशा, इसे चाहिए सुदृढ़ चरण भुज, इसे चाहिए भाषा। इसे चाहिए वह झांकी जिसको तुम देख चुके हो, इसे चाहिए वह मंजुल तुम जाकर जहाँ रुके हो। धर्मराज जिसके भय में तुम त्याग रहे जीवन को, उस प्रदाह में देखो जलते हुए समग्र भुवन को। यदि संन्यास शोध है इसका तो मत युक्ति छिपाओ, सब हैं विकल सभी को अपना मोक्ष मंत्र सिखलाओ। जाओ समित करो निज तप से नर के रागा नल को, बरसाओ पीयूष करो अभिषिक्त दग्ध भूतल को। सिंहासन का भाग छीन कर दो मत निर्जन बन को, पहचानो निज कर्म युधिष्ठिर कड़ा करो कुछ मन को। पोछो अश्रु उठो द्रुत जाओ वन में नहीं भुवन में, हो खड़े असंख्य नरों की आशा बन कर जीवन में। बुला रहा निष्काम कर्म वह बुला रहा है गीता, बुला रही है तुम्हें आर्त हो मही समर संभिता। इस विविक्ति आहत वसुधा को अमृत पिलाना होगा, अमित लता गुल्मों में फिर से सुमन खिलाना होगा। हरना होगा अश्रुताप हत बंधुअने को नर का, लौटाना होगा सुहास अगणित विषण अधरों का। मरे हुए पर धर्मराज अधिकार न कुछ जीवन का, ढोना पड़ता सदा जीवितों का ही भार भुवन का। मिट्टी का यह भार संभालो बनकर मठ सन्यासी, पा सकता कुछ नहीं मनुज बन केवल व्योम प्रवासी। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में जीवन में। सम्यक विधि से इसे प्राप्त कर नर सब कुछ पाता है, मृत्युंजयी के पास स्वयं ही अंबर भी आता है। भोगो तुम इस भांति मृत्यु को दाग नहीं लग पाए, मिट्टी में तुम नहीं वही तुम में विलीन हो जाए। और सिखाओ भोगवाद की यही रीति जन जन को, करे विलीन देह को मन में नहीं देह में मन को। इस प्रकार यह प्रसंग कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं। जब युद्ध का अंत हो जाता है और हिंसा को देख करके युधिष्ठिर का मन जंगल की ओर जाने का और संन्यास लेने का करता है, तब उनको प्रबोधित करते हैं कि जंगल में कुछ नहीं रखा है युधिष्ठिर, तुम्हारे पास भुजबल है, तुम राजा हो, अनेक नरों के संताप को हरो। जंगल में जाकर तुम केवल आत्म कल्याण करोगे, लेकिन यहाँ रह करके तुम असंख्य नरों के सुख का भागी बन सकते हो और लोगों के दुख को हर सकते हो। इसमें इन्होंने संन्यास का भी खंडन किया है कि संन्यास लेकर के मनुष्य बहुत कुछ नहीं प्राप्त करता है। आप अगर भलाई करना चाहते हैं समाज को, तो समाज में रह करके भी और गृहस्थ जीवन में रह के भी कल्याण कर सकते हैं। और भाग्यवाद का सहारा नहीं, कर्मवाद का सहारा लेकर के हमेशा जीने को कहते हैं। यह कर्मवादियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रसंग है, जिससे हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। तो अब जय हिंद भाइयों, नमस्कार।